4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोदी जी के लिए ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ निगाह और मारने की जरूरत है। वो ये है दोस्तों कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है, ये किसी ओबीसी या एससी का नहीं है। हालांकि मैं किसी छात्र को किसी जाति में बांटने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि जनरली जैसे मुस्लिमों का शाहीन बाग में हुआ, सिखों का या किसानों का हुआ, ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले दरअसल अपर क्लास के लोग हैं। ओबीसी में भी अगर हैं तो वो तबका है जो बीजेपी को वोट करता था या करता है। इनके माता पिता भी बीजेपी को वोट करते हैं। गोया कि अब ये मानिए आप कि ये प्रदर्शन मोदी जी के वोटर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब बात यह है कि इतनी ताकत मोदी जी या अमित शाह या बीजेपी की सरकार में कहां से आ गई कि वो अपने वोटर्स को नाराज करने पर भी तुल गए। मर जाएं, खप जाएं, मिट जाएं, टूट जाएं, पिट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़ा गौर करने का मकाम है। अब थोड़ा सा गौर किया तो पता यह चला कि ये परिसीमन जो इस समय लाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग जिस तरह से कंप्रोमाइज्ड हुआ है, बंगाल के चुनाव में आपने देखा है। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यहां से संतुष्ट है क्या मोदी जी? मतलब तो ऐसे ही दिखता है। वरना कोई व्यक्ति अपनी गोद के लिए अपने पेट को खत्म नहीं करता है। एक मिसाल है दोस्तों, वो मिसाल ये है कि गोद के लिए पेट वाले को खत्म नहीं किया जा सकता। गोदी जी, गोदी मीडिया या मोदी जी या चुनाव आयोग या अमित शाह का तमाम ताना बाना, मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से आश्वस्त है। ये वोटर कोई भी हो, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बात यह दोस्तों कि ये वोटर्स को नाराज करने के बावजूद भी चुनाव में जीतने की ताकत रखते हैं, इस बात का यकीन उनके दिल में हो गया। वरना ये जो पहली बार प्रदर्शन हो रहा है, ये गुजरात के लोग कर रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके बच्चे की तस्वीर लगी हुई है जंतर मंतर पर, जिसने सुसाइड किया। वकील साहब थे वो। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने बड़ा शानदार तरीके से पेपर दिया और फिर दुनिया छोड़कर चला गया। 1 महीना पूरा नहीं हो पाया है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं कर रहे हैं और हमें जंतर मंतर पर आना पड़ा है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो जैनजी है, इस जैनजी को आप मानकर चलें 2010 के बाद के पैदा। हालांकि मैं आपको बताऊं, जैनजी जो एक पूरा का पूरा एक ये क्राइटेरिया है, ये 2010 के बाद का नहीं है। ये 2000 से लेके 2015 तक का है। 90 से लेके 95 से लेके 2010-15 तक। लेकिन फिर भी ये जनरेशन जेड जो है, अभी अल्फा वल्फा आ जाएगी, मैं आपको बताऊं आने वाले वक्त में। जनरेशन जेनजी जो है वो पीछे गुजर चुका है। 2025 से पहले आप जेनजी कह सकते हैं। ये एक मैं आपको टेक्निकली एक टर्म दे रहा हूं। खैर, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोदी को 370 मंदिर हटाते हुए, मंदिर बनाते हुए, सॉरी, मस्जिद को हटाते हुए और इन चीजों को करते हुए देखा है। अब वो ये देख रहे हैं कि यार पेपर लीक हो रहे हैं और हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नया लड़का, नया यूथ सड़क पर उतर आया है और उतरने के बाद उसने ये देखा है दोस्तों कि आखिरकार एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही, उससे शांत हो जाते ये लोग। लेकिन इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी जसारत ये कैसे आ गई है सरकार में कि वो अपने वोटर को भी इस वक्त जो है छिन-भिन किए दे रहा है। उनकी ये जसारत, उनकी ये ताकत इसलिए आ गई है क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग उनको कंप्रोमाइज्ड लगता है या कर लिया गया। आपने देखा कि हाई कोर्ट के सीजीआई ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने क्या कहा है? हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का। पूरी दुनिया के अखबारात, पूरी दुनिया के लोग इस समय जंतर मंतर पे घसीटे जाते हुए स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन हमारे सीजीआई के पास समय नहीं है। बड़ी हैरत होती है मुझे ये बात सोच करके भी। तो बहरहाल मैं तो ये बात बताने के लिए हाजिर हुआ दोस्तों
कि ऐसी कौन सी ताकत इनके हाथ में आ गई कि ये इतने निडर हो गए। वरना जनता के मूड पर तो बड़े बड़े नेता अपने अपने पूरे पूरे मंत्रिमंडल बदल दिया करते थे, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। आपने देखा था कि वीपी सिंह के बाद देवगौड़ा के बाद में पहले इंद्र कुमार गुजराल, तमाम लोग बदल जाते थे लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए। लेकिन यहाँ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मूंछ का सवाल बन गया है। अब मूंछ का सवाल बन गया है दोस्तों, तो अब इसमें तो बात ये देखने को मिलेगी कि वो मानते हैं कि ये इस्तीफा लेना मतलब हमें अपने पीछे ये दिखाना कि हम पिछले कदम पर आ गए। अब मोदी जी ने इतना सारे लोगों को मरने के बाद एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा साहब हम जो है किसी भी सूरत में एक फास्ट ट्रैक बना रहे हैं और इस तरह की जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसका हम इलाज बहुत जल्दी करेंगे। स्टूडेंट्स का जवाब आया है दीप के वगैरह का, सीजेपी का, कि ये हमें नहीं चाहिए आपका मरहम, चोरी ही बंद हो जानी चाहिए। और देखिए बात यह है कि मैं इस बात को बुरा तो नहीं कह रहा हूं कि एमबीबीएस के छात्रों का पेपर लीक हो गया है। दोस्तों लड़ाई तो इस बात की होनी चाहिए कि आम जन के हाथ में कोई नौकरी है, कोई कारोबार है, वो अपने बच्चों को इज्जत की 2 रोटी खिला पा रहा है या नहीं, या बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर शिक्षा दिला पा रहा है या नहीं, या शिक्षित होकर अगर वो किसी तरीके से आ गए हैं उनको रोजगार दिला पा रहा है या नहीं। आपने खाली 22 लाख स्टूडेंट का एक मुद्दा ले लिया, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उनके दुख में साथ खड़ा हूं और हर एक भारतवासी खड़ा है उसके दुख में साथ। लेकिन बात यह है दोस्तों कि आप दुख में साथ खड़े लेकिन भविष्य का ये नहीं बताने को तैयार कि होगा ही नहीं। हम पॉलिसीज बदल रहे हैं, हम मंत्री बदल रहे हैं, हम धर्मेंद्र प्रधान को बदल रहे हैं, आप मीडिया बदल रहे हैं, आप मीडियम बदल रहे हैं, आप इल्जामात लगा रहे हैं, आप जो है राहुल गांधी के दरवाजे पर बैठने को देशद्रोह बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए सड़कों पर, उनकी पिटाइयां भी हो रही हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। लेकिन दोस्तों बात यह कि उसके बावजूद भी इनको मालूम अपनी ताकत का बड़ा यकीन है। आर्मी इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन कर सकते हैं या उसको मैं कह सकता हूं कि उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें साथ में जो चल रही है ना, दरअसल ये यकीन ये बताती है, ये कॉन्फिडेंस ये दर्शाती है कि इनके पास चुनाव जीतने का पूरा मुलम्मा तैयार है। उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने लिखा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें, उसने कुछ और ही तदबीरें सोच ली हैं। आप सोच ये रहे हैं कि साहब ये तो इन्हीं के ऊपर लड़ बरस रहा है जो मोदी जी को वोट देता आया है, मोदी जी को वोट देता आया है, इसकी भी परवाह उनको नहीं है। वो यूज एंड थ्रो वाला काम कर रहे हैं। उनको मालूम है यार चुनाव जीता जाता है दूसरे तरीके से, एसआईआर करेंगे, इनके अंदर छिनबिन पैदा कर देंगे। लेकिन अब ये जेन ज़ी अगर पूरे भारत में फैल गया ना तो फिर दूसरे हालात बन जाएंगे। जय हिंद।